तब से लेटी हुई सोच रही हूँ आराम आ जाएगा, तब से आराम ही नहीं मिल रहा। जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। ये लो तुम भी खाओ, शर्माओ मत, अपने ही घर समझो। हाँ जंगुक, अब तो ये तुम्हारा भी घर है। तुम दोनों खाओ, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ बहुत कुछ। छोड़ो तेई से, ये लो तुम खाओ। क्या जंगुक, इतना भी क्या शर्माना। इन दोनों की आदतें इतनी सिमिलर क्यों है? तभी सब कहते हैं संगति का असर जरूर होता है। कहाँ हो तुम सब? ये घर की क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने? मेरी सफाई करने का कोई फायदा है भी कि नहीं? भाभी आपको पता है ना मैं ऐसा नहीं करती, ये इन तीनों ने किया है। क्या कहा? मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तो बच गई, कितनी होशियार हूँ मैं। तुम लोगों को तो डांटने की भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। अरे आज क्या हुआ? आप डांट क्यों नहीं रही हो हमें? हाँ, आज आपने खाना खाया था ना? शर्माने की जरूरत नहीं है, अब आप चाहो तो मुझे भी डांट सकते हो, मैं भी तो इसी घर का मेंबर हूँ। अगर मैं क्यों शर्माऊंगी डांटने के लिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, पेट खराब हो गया है क्या? अपना मुंह बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बाहर जा रही हूँ, घर वापस आऊँ तो ये सब साफ होना चाहिए। अब बाहर जा रहे हो, मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। मेरे लिए भी, मेरा भी मन कर रहा है। सबका मन कर रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूं, मुझे भी चाहिए। मम्मा मेरे लिए भी। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी मैं। अब बहुत अच्छी है। वैसे अब जा कहाँ रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। हॉस्पिटल ज्यादा तबीयत खराब है क्या? मम्मा क्या हुआ, अभी चलूं क्या? नहीं, घर पर ही रहो तुम। सुयन का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? भाभी मैं भैया को कॉल कर दूं क्या? अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो अकेले मत जाओ आप, मैं चलता हूँ साथ में। नहीं जंगुक, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम लोग घर पे रहो, घर का ध्यान रखो, और सुयन का भी। और हाँ, जब मैं घर वापस आऊँ घर साफ होना चाहिए। बुआ मम्मा को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मेरी दी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? भाभी हमारे साथ रहती हैं, ये बात तो हमें कहनी चाहिए। तुम क्यों इतना नाटक कर रहे हो? अरे मेरी दी है वो, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे फिक्र मत करो, भाभी ठीक हो जाएंगी जल्दी। हाँ सही कहा तुमने। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या अब भी कुछ बात करने के लिए रह गया है? हाँ रह तो गया है, इसीलिए मैं आज आया हूँ। माफ करना पर मेरे पास टाइम नहीं है, बिजी हूँ। डोंट वरी आरम, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ी देर बात करनी है, 10 मिनट। ठीक है, बैठो। अब क्या बात करना चाहते हो तुम? मैं यहाँ तुमसे जिन के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ वही, इसके अलावा और किस चीज के बारे में बात करोगे? आरम देखो, मुझे गलत मत समझो, गलती तो हो ही गई है मुझसे कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गया। इसलिए वो गलती सुधारने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट कर लिया है, तो अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, पर मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम जैसे जिनके साथ पहले रहते थे बिल्कुल वैसे ही रहो। इसलिए प्लीज जिनके साथ ऐसा मत करो, उस पर बेवजह शक मत करो। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों की शादी होने से पहले ही जिन ने मुझसे कहा था, अगर आगे कभी हमारा मिलना हुआ तो दोस्त की तरह मिलेंगे। और जिन अब मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, ये मैं मान सकता हूँ, पर जिन पर तो है ना। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जिनके साथ खुश रहो, उसको तकलीफ मत दो। तुम्हें मेरी बीवी की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, क्यों है ना? फिक्र है तुम्हारी बीवी की नहीं,
मेरी दोस्त की। तुम गलत हो मैं ये नहीं कह रहा, पर तुम पूरे सही भी नहीं हो आरम। पहले जो भी था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है आरम। तुम मेरी जगह खुद को रख के देखो। अगर तुम्हारी बीवी रात रात भर किसी और से बात करे, अपने एक्स से, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सबकी सिचुएशन अलग होती है आरम। ये जरूरी तो नहीं कि किसी की वाइफ अपने एक्स के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को धोखा देगी। क्यों? किसी ने भी फ्यूचर थोड़ा देखा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धोखा तो जरूर मिलेगा। सच में आलम, तुम जिनको नहीं जानते और ना ही उसे समझते हो, पता नहीं जिन तुम्हारे साथ कैसे रह रही है। जिन उन लोगों में से नहीं है जो बात छुपाए। और अगर अपना रिश्ता बचाना चाहते हो तो सबसे पहले जिनको अच्छे से समझ लो, उसको जानो, पहचानो। अगर तुम उसे नहीं जानते तो उसके बारे में ऐसा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं चलता हूँ, आखिरी बार जिनसे मिलने जरूर जाऊंगा। हाँ मैं ठीक हूँ, अभी घर पहुँच गई मैं। हाँ आराम ही करूंगी, तुम भी जल्दी आना घर। हाँ ये क्या था? मुझे बचाओ। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक पुलिसमैन एक चोर को नहीं छोड़ेगा। सुअन जॉब को उठा के जेल में डाल दो। मैं तो मर गया। नहीं, बचाओ। नहीं, मैं अपने साथी को बचाऊंगी। छोड़ो, छोड़ो इसे। इस पुलिस वाले को तो बहुत मारूंगी मैं। क्या हो रहा है ये? हाँ, और गंदा कर दिया घर। चुप हो जा, मम्मा मारेगी वरना। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं तुम लोगों का। छोड़ो मुझे। मैं क्या कहकर गई थी हाँ, कि घर साफ होना चाहिए, और ज्यादा गंदा कर दिया तुम लोगों ने तो। एक बीमार इंसान को तो तुम लोग आराम भी नहीं दे सकते थोड़ा सा भी। दी हो तो हम बस खेल रहे थे। अब तुम लोग बच्चे नहीं हो कि मुझे हर एक चीज तुम्हें समझानी पड़ेगी। तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। कभी तो चैन से बैठने दिया करो मुझे। दिन भर बस यही सब करती रह जाऊं मैं। यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। आज के लिए इतनी डांट काफी है, चलो चलते हैं। हाँ? निकल लेते हैं, मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर जो पड़ते वहां से भाग जाते हैं। मम्मा बुआ के पास जाऊं मैं? हाँ जाओ, तीनों के तीन एक जैसे हैं। मैं जा रहा हूँ। तीनों के तीनों किसी काम के नहीं है, नालायक कहीं के। मैं मदद कर देता हूँ आपकी सफाई में। तुम क्यों करोगे जब वो तीनों भाग गए? तुम भी जाओ। मैंने मना किया था उन तीनों को, पर बात नहीं सुनी उन्होंने मेरी। जानती हूँ तुमसे कैसे काम करवा सकती हूँ, तुम जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं कर दूंगा। आपकी तबीयत खराब है ना? थैंक यू, पर मैं कर लूंगी, तुम जाओ। सच में जाऊँ फिर? हाँ जाओ, मैंने कहा तो। तुम्हें नहीं डांट रही, उन तीनों को डांट रही थी। तुम मत डरो। फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर जंकुक भी वहां से चला जाता है। इन तीनों को अलग करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करूंगी तब तक शैतानियां करते ही रहेंगे। पहले कुछ बना के खा लेती हूँ, फिर आराम करूंगी। बहुत थक गई हूँ मैं। भाभी ने तुम्हें भी डांटा क्या? हाँ, क्यों चाहते हो तुम कि मुझे डांट पड़े? वैसे तुम्हारे हिस्से की डांट मैं खा सकता हूँ आराम से। फिर तो मेरे हिस्से की डांट तुम ही खाना अब से। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब डांट पड़ रही हो ना तब मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। वैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी? पर क्यों? या फिर शायद इसलिए कि तुम्हारी डांट मैं खाऊंगा? हाँ ऐसा हो सकता है, पर खुशी की वजह तो तुम हो। तुम भी मेरी खुशी की वजह हो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है।
इतने सालों से अकेलापन था, मॉम डैड के होते हुए भी, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से सब कुछ बदल गया। मैं तुम्हारी बदमाशियां सारी जिंदगी देखना चाहता हूँ ते। I love you ते। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी बनने के लिए। मैं फिर से पापा बन गया, इतनी ज्यादा खुशी। थैंक यू जिमन। ओह शुगा, सीरियसली क्या कर रहे हो तुम ये? कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो तुम। अरे जब से तुमने मुझे बताया ना, मैं चैन से बैठा नहीं हूँ। बस भी करो शुगा, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुम्हें पता है, मैंने तो नाम भी सोच लिया बेबी के लिए। कुछ ज्यादा ही फास्ट हो, अभी तो टाइम है बहुत। अरे प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। अच्छा, अगर बेबी बॉय हो गया तो? ऐसा तो मत बोलो कम से कम। अब दूसरी बार तो बोल ही सकता हूँ कि मुझे ये चाहिए। पहली बार की बात अलग है, पर मुझे अब बेबी गर्ल चाहिए। ये क्या है? फ्लावर्स है तुम्हारे लिए? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो तुम। मैं ऑफिस में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कब मैं घर जाऊंगा, कब मैं तुमसे मिलूंगा। मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिमिन। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच जिमिन। छोड़ो मुझे शुगा, मैं पापा बनने वाला हूँ। तो आज की ये पार्टी मेरे आने वाले भांजे के लिए रखी गई है। कुछ भी हो जाए, मुझे एक और सुयन जैसा चाहिए। नहीं, मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए। देखना बेबी बॉय होगा, फिर मैं अपने दोनों भांजों से तुम्हें पिटवाऊंगा। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, मुझे ना बेबी गर्ल चाहिए, समझ में आई बात? देखना मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी ही आएगी। यार दी, मुझे बॉय ही चाहिए। ठीक है, शर्त लगा लेते हैं। अगर बेबी गर्ल हो गई ना तो तुम्हें कच्छा पहन के डांस करना पड़ेगा, वो भी मंकी वाला। हाँ ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। और अगर बेबी बॉय हो गया ना तो तुम्हें 50 डायपर्स चेंज करने पड़ेंगे उसके। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी, बैठ जाओ चुपचाप से। वैसे कुछ भी हो, जो तेरे को चाहिए वो मुझे भी चाहिए। तुम भी ना ऐसे घूर के उसे डरा क्यों रहे हो? अब जंगकुक भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। अरे तो मैंने कहाँ कुछ बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो डर ही गया था। तो फिर चलो बेबी के लिए। मैं वाइन नहीं पीऊंगी, मैं जूस पीऊंगी। वैसे जीजू, आपको रेस जीत कर कैसा लग रहा है? और क्या बढ़िया लग रहा है। क्या बकवास करते रहते हैं ये लोग भी। मैंने कहा ना, चलो चल के डांस करते हैं। बेबी के लिए डांस करेंगे ना, अच्छा लगेगा भाभी को। क्या तेज जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मुझे डांस कहाँ आता है। हाँ, मेरा फोन पे छोड़ो, चुपचाप से चलो वरना फोन तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैंने कहा ना, तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, चलो। अरे डांस करना जरूरी है क्या? बैठ के बातें करते हैं। मैं अभी आता हूँ इन दोनों को देखकर। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ चुपचाप से, भूलो मत। हाँ, तुमने हाँ कर दिया उन दोनों के लिए, ओके? चुपचाप से बैठ जाओ। हाँ, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा था। बैठ जाओ चुपचाप से। जे हो, मेरे लिए जूस ले आओगे क्या? हाँ दी, बस अभी लाता हूँ। मुझे ये जंकुक पहले बिल्कुल भी नहीं पसंद था ते के लिए। ते खुश रहेगी ना इसके साथ? मैंने कहा ना मेरे साथ डांस करो चल के, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी। ऐसा मत करो ते। क्या ते रह पाएगी उसके साथ खुश? जंकुक एक बहुत अच्छा इंसान है, ते उसके साथ बहुत खुश रहेगी। ते उसके साथ होती है तो बहुत खुश रहती है। बस ते की खुशी देखकर मैंने हाँ कहा था। और शायद अब लगता है जंकुक सही इंसान है मेरी बहन के लिए। ते बहुत खुश रहेगी जंकुक के साथ। थोड़ा शांत हो जाओ ते। अगर मेरे साथ डांस नहीं करोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी।
ये शांत हो जाओ, मैंने कहा ना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सही कहा तुमने, अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। मेरी शैतान बहन को संभाल लेगा वो, है ना? ठीक है, चलो तो फिर डांस करें। चलो। देखो जैसा मैं कर रही हूँ ना, मुझे देख देख कर बिल्कुल ऐसा सा करो, ठीक है? चलो करो, घूमो, मैंने कहा घूमो, कूदो, रुको, ऐसे करो। मेरी बात सुनो, तुम्हें खाने में स्पाइसी कैसे चाहिए, तीखा या फिर मीडियम? बताओ जल्दी। मुझे तो मीठा पसंद है, तीखा बहुत कम बनाना।